Salary minus saving, again I'm repeating, salary minus saving is equal to your expenses. हम इंडिया में या पूरी दुनिया में क्या करते हैं, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन आवर लाइफ. Hi guys, my name is Saurabh Tiwari, a 27-year-old hotelier turned YouTuber, a guy from mountain and currently living in Gulf. तो कैसे हैं आप सब लोग? गलतियाँ हम सब लोग करते हैं बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में. जब तक ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर हमारे पास है, गलतियाँ ज़िंदगी भर होती हैं. बट कुछ गलतियाँ ऐसी हैं ज़िंदगी में जो हम चाह के भी बाद में सुधार नहीं सकते. एक बार वो गलती हो गई तो हो गई, उसका खामियाजा हमें पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है. ऐसी ही कुछ गलतियाँ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा जो मैंने अपनी 20s में की, जो मैंने अपनी टीनेज लाइफ में की, जिससे काफ़ी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आप कह सकते हैं इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आज पड़े. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊँगा आपको कि यू शुड अवॉइड इन योर टीनेज और इन योर अडल्ट एज. अगर स्टार्ट करें नंबर 1, तो you should not fall in love in your teenage. If you are in your teenage right now, in your 18s, 20s, don't fall in love, guys. I know right now in this age your hormones are in peak. You feel कि यार इसकी बंदी है, उसका बंदा है, यार मेरा क्यों नहीं है, मेरा क्यों नहीं है. ऐसा लगता है उस एज में कि यार हमारा भी होना चाहिए यार. People feel lonely, people want to make someone, people want to live their life with someone. एंड उसमें कुछ गलत नहीं है. यू ऑल हैव राइट टू लिव योर लाइफ विद समवन, बट इफ़ यू आर गेटिंग द राइट कंपेनियन पर्सन, गो अहेड. बट शायद ही उस एज में बहुत कम लोग होंगे जिनको अपनी ज़िंदगी का सच्चा जीवन साथी, जीवन संगिनी वो मिलती है. शायद ही बहुत कम लोग ऐसे रिश्ते होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, बट ये परसेंटेज काफ़ी कम है. तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी में जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो फ्यूचर में कहीं और ही होते हैं. वो जिस शख्स के प्यार में उस एज में पड़े होते हैं वो कहीं और उनका अता पता ही नहीं होता. बट जो गलती आपने 18s में की वो सुधार सकते हैं? नहीं, वो मौका दोबारा नहीं आता. तो जो ये मौका है 18s, 19s, 20 till 25, दैट इज़ द लाइफ टू मेक योर कैरियर ओनली. जब मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको ये जो एज है अपने कैरियर को ही देनी चाहिए. आई नो यू विल फील बैड कि समवन इज़ लीविंग यू, समवन डजंट वांट टू बी विद यू, एंड आपको लगता है यार दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा अब. तो लगता है ना, मेरे को भी लगा था, बहुत बार लगा, ऐसा नहीं है, बहुत बुरा फील हुआ कितने बार. बट दुनिया रुकती नहीं इन चीज़ों में. बट कैरियर एक बार अगर हमने छोड़ दिए, वो गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ विच चेंज योर लाइफ, जिसके वजह से आप कहीं और हो सकते थे जहाँ आप राइट नाउ हो. अगर कोई मेरी उम्र का लड़का देख रहा है, आप कहीं और हो सकते हो. अगर आज आप अपने 3-4 साल दे दो अपने कैरियर को, 4-5 साल दे दो, ज़िंदगी आपके कदमों पे होगी. बट हम ऐसा नहीं करते. हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं, बट हम कर नहीं रहे होते हैं. हम उस टाइम पे कोई हमें छोड़ के चले गया तो फिर हम डिप्रेस हो जा रहे हैं. हम बड़े बड़े गाने सुन रहे हैं, अरिजीत सिंह के, बी प्राक भाई तो अभी आए हैं, फेमस अभी हुए हैं, मतलब काफ़ी कि मतलब इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं काफ़ी फेमस हुए. आदमी इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तैयार कि तेरे बिना नहीं जी सकते, तू ही है जो है, सब कुछ तू ही है. बट when they come out of all this illusion, when they face the real struggle of their life, about their career, about their independency, about their financial independency, तब उन्हें लगता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा गलती हो गई, अब इसको कैसे बदला जाए. देन वो कुछ और गलतियाँ करते हैं और ज़िंदगी पर गलतियाँ होती थी, वो ज़िंदगी ऐसी जी के ख़त्म कर देते हैं. बट इफ़ यू आर इन योर 20s, इफ़ यू आर इन योर टीनेज, guys, this is the right time. Invest in yourself, acquire some new skills, and don't fall in love. होगा आपके साथ, you will get distracted from girls. Avoid करो, बोलो खुद को कि this is the age for to make my career, not for these things. आजकल के बच्चे तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, कुछ चीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एडवांस हैं. दे नो व्हाट दे शुड डू देयर इन लाइफ.
हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। उन्होंने कहा वो क्या कर रहा है, उन्होंने कहा मैं भी यही कर लेता हूँ। उन्होंने कहा चल यार वही कर लेते हैं। पता नहीं उसमें कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे इसका फ्यूचर है भी नहीं है, मैं इसके लिए बना भी हूँ या नहीं, कुछ नहीं, कर लेते हैं। हमने भी किया, हमने भी होटल मैनेजमेंट ऐसे ही किया था। आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम माई डैड, बट इट वॉज नॉट दैट आई वॉज फुल्ली इंस्पायर्ड फ्रॉम माई डैड दैट आई रियली वॉन्ट टू डू होटल मैनेजमेंट। कर लिया जोश में कि हम अपने जिस कॉलेज से मैंने होटल मैनेजमेंट किया वहाँ से पढ़ना था बस। वहाँ की लड़कियों से थोड़ा मैं इंस्पायर था ब्राउसर्स को देख के कि यार पढ़ेंगे तो इसी कॉलेज से पढ़ेंगे वरना नहीं। और इत्तेफाक से क्या सीन था, हमारी क्लास में एक लड़की भी नहीं, ये बुरे हाल थे। तो उस एज में लगता है ऐसा। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइज दैट इफ़ यू आर इन योर 20s गिव टू योर कैरियर, you will get distracted from this thing and later if nothing will go the way you are thinking you will so feel bad and long term में वो काफ़ी चीज़ें बदल देता है। second thing which I will say that people do in the biggest mistake they do after they fall in relationship एक कॉलेज में स्कूल से निकल के आ गए, आप पढ़ाई कर ली, कॉलेज भी हो गया, अब आपकी जॉब लग गई, हार्डली आपकी एज 21-22 होगी, आपकी जॉब लगी 22 में या 23 में। अब आपके पास वो पैसा आना शुरू हुआ है। नाउ यू आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग एंड किसी को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, बट यू आर स्टार्ट अर्निंग यू नो। बट अब तुम्हें चुल होती है कि यार सारे सपने तो इसी साल पूरे कर दूंगा, बाइक लेनी थी बाइक ले लूँगा, ठीक है, नई गर्लफ्रेंड बनानी है, ठीक है, मोबाइल लेना है, दिखाऊंगा लोगों को, पड़ोसी को भी चलाना है, वो भी तो लिस्ट में है। तो वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर मनी इन दिस थिंग्स, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ज़िंदगी की। मैंने भी किया, नो डाउट, बाइक नहीं ली, बट आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन समथिंग विच आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि मैंने इतनी कुछ चीज़ें ली हैं, बट अगर इफ़ आई विल टेल यू द एग्जांपल, आई बॉट iPhone, आई बॉट MacBook, आई बॉट दिस कैमरा। ओके, दिस कैमरा आई कैन से एसेट बिकॉज आई कैन यूज टू मेक अ वीडियो, सो दिस ओनली आई काउंट एज अ एसेट। बट इफ़ आई काउंट आई हैव स्पेंड इन सो मैनी अदर थिंग्स विच आई रियली रियलाइज कि पैसा मैंने वो ज़्यादा वेस्ट कर दिया, especially about this MacBook and this mobile and few gadgets I bought and उनका कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्यों ख़रीदा, बट क्या हुआ जो पैसा वापस सकता नहीं। इट्स जस्ट गिव यू द फॉर दैट मोमेंट सेटिस्फैक्शन कि यार ख़रीद लिया, बट उसके बाद पड़ा रहता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। सिंस चाइल्डहुड आई वॉज वेरी गुड इन सेविंग, गॉड ग्रेस है कि आई एम वेरी गुड इन सेविंग, बट सेविंग से आपका पैसा नहीं बनता। आई विल से सेविंग के साथ साथ आपको इन्वेस्टिंग आनी बहुत ज़रूरी है। वो एक अलग टॉपिक है, दैट टॉपिक आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू मेक वेरी लेंथी, सॉरी फॉर दैट। बट अगेन आई विल से कि ट्राई टू सेव एज मच एज यू कैन इन योर एडल्ट एज। टीनेज में आपको पॉकेट मिलती है, सेव करो उसको। यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, अब तो बहुत ईजी है। That's why I'm saying I will discuss this topic in a separate video, and I just want to let you know people that you know how to invest and what you can do so that you can financially independent in very early in your life, in early age of your life. So the famous quote which I really follow in my life, which I really think that everyone should follow if you are in your 20s, that if you want to live your life, if you want to live your 40s, 50s, 60s, जब तक आप जिंदा हो एज अ किंग, देन यू हैव टू लिव योर 20s एज अ बैगर। अगर आप में वो कुब्बत है, हिम्मत है कि यार आपके दोस्त पार्टी कर रहे हो और आप घर में आराम से सिंपल लाइफ जी रहे हो, अगर आप वो उसमें झेल सकते हो, आप में गट्स हैं, आपके दोस्त गोवा जा रहे हैं, आपके दोस्त मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, और आप सिंपल लाइफ जी रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने उन सपनों को उस एज में मार रहे हो। मैं नहीं कहता हूँ सारे सपनों को मारो, कुछ बोलते कि नहीं यार ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, नहीं देखी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में उतना वो नहीं, जो मूवीज़ बनती हैं रियलिटी कुछ और होती है। आपके पास बहुत एज है, कल किसने नहीं देखा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ।
लोग बोलते हैं कि नहीं पार्टी कर लो करो, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इन देयर लाइफ इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ अदर्स दे डू व्हाट दे रियली डोंट वांट टू डू और दे आर नॉट कैपेबल टू डू. आई विल नॉट से दे डोंट वांट टू डू, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है. आप माँ बाप से पैसा उधार ले रहे हो, आप दोस्त से पैसा उधार ले रहे हो, आप उसके बाद वो पार्टी कर रहे हो. डजंट मेक सेंस. पैसा है. मैं बोलता हूँ इफ़ यू वांट टू बाय आईफोन, आपकी सैलरी मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए महीने की. मिनिमम का 2 लाख सैलरी है, देन यू शुड बाय आईफोन. मेरी सैलरी 30,000 थी, मैंने 2 महीने की सैलरी डाल के तब आईफोन लिया था उस टाइम पे. डजंट मेक सेंस कि आप 20-21 साल में आईफोन ले रहे हैं जबकि जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है. इसकी वैल्यू है आज कुछ नहीं, 7-8 हज़ार में बिकेगा हार्डली, उतना भी कोई नहीं देगा. सो कहने का मतलब यह है कि try to minimize your expenses as much as you can. If you can live your life in simple things, live simple. ज़िंदगी जीने का अगर आपको एक बहुत बड़ा इंसान बनना है तो उसका जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि लिव सिंपल लाइफ एज मच एज यू कैन. आपने लग्जरी लाइफ अगर 19-20 में जी ली या 25 तक 30 तक आपने लग्जरी लाइफ जी ली तो पैसा कहाँ है? सारा पैसा तो आपका चले गया. उसका अगेन यू आर वर्किंग फॉर. उसके बाद जिम्मेदारियाँ भी आ जाएंगी, आपकी शादी हो चुकी होगी, आपको घर बनाना होगा, ड्रीम्स होंगे, लोगों को भी जलाना है, बहुत चीज़ें, सोसाइटी है, सोसाइटल प्रेशर भी है आज के टाइम पे. एंड देन पैसे नहीं होंगे तो आप वो सपने जी नहीं पाओगे. आप जो बचपन से जो आपके मन में थे कि अरे ये सपने जीने, ऐसी लाइफ जीनी है, वो नहीं कर पाओगे. तो अगर वो लाइफ जीनी है ना तो लिव योर 20s एज अ बैगर. 200 की शर्ट पहनो, 300 की शर्ट पहनो, ब्रांडेड पहनने जरूरी थोड़ी है. ब्रांडेड तब पहनो जब आपके पास पैसा आ जाए, जब आप कमाना शुरू करो, एक अच्छी लाइफ आपके पास एक अच्छा बैलेंस हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, उसके बाद लगे हाँ यार चल इस महीने एक अपने के लिए कुछ करते हैं. ये नहीं कि आप तगड़ा ही कर दो और ये भी नहीं कि आप पूरे सपने मारो. सपने भी पूरे करने चाहिए. ये नहीं कि यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ. वन टाइम आई आस्क्ड टू माई मैनेजर, सो आई से यू नो इट्स अ वेस्ट ऑफ इन मनी. सो माई मैनेजर टोल्ड मी दैट समटाइम यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ दैट वॉट यू आर डूइंग एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट. यू नो हमें अपने को भी खुश करना चाहिए बाई गिफ्टिंग अस, बाई रिवॉर्डिंग अस थिंग्स. थर्ड थिंग विच आई रियली से कि पीपल क्या मिस्टेक करते हैं ज़िंदगी में, जो मैंने की. वी डोंट रीड बुक्स. हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बुक्स रिलेटेड टू योर कोर्स, that whatever individual course you are doing. I'm not talking about that particular video, particular course books. I'm just talking about ki books related to life, books which teach you about the spirituality, books which teach you about the financial freedom, how you can become a financially independent early as much as possible. Books about the purpose of life. हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाने छोड़ दो, कल से संत बन जाओ, ना. कमाओ. यहाँ पे एक संदीप सर का एक फेमस कोट कहना चाहूँगा कि जो पैसा है वो हमारी ज़िंदगी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, ना ज़्यादा ना कम. ऐसा ना हो कल आप बोलो कि नहीं यहाँ पैसा कुछ नहीं है, आई वॉन्ट टू बी अ सैंड. आपने सब कुछ त्याग दिया और आप अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हो गए. आपको उसके बाद भी लग्जरियस लाइफ जीनी है, बोलते हो नहीं यहाँ, लेकिन काम तो नहीं करेंगे हम. अगर लग्जरियस लाइफ भी जीनी है दोस्त, कैसे काम चलेगा? पैसा तो कमाना पड़ेगा. पैसा कमाना है, उसके लिए स्मार्ट वर्क करो. आई एम नॉट सेइंग हार्ड वर्क लेबर भी करता है, बट इज ही और इज ही शी ब्रेन? नो. तो डू स्मार्ट वर्क, इन्वेस्ट, स्पेंड, सेव एज मच एज यू कैन. एक सिंपल फार्मूला दूंगा, वो फार्मूला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन यूज़ दैट फार्मूला. बट इस वीडियो में वो फार्मूला मैं शेयर करूँगा आपके साथ. जो आपके अगर आप कोई कमाना शुरू कर दिया आपने, तो आपकी एक सैलरी है, सैलरी माइनस सेविंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, सैलरी माइनस सेविंग इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस. हम इंडिया में या पूरी दुनिया में क्या करते हैं? सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन आवर लाइफ. अगर आप भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अमीर बने, जल्द से जल्द आप एक अच्छा मुनाफा कमाएं, एक अच्छी लाइफ जिएँ, लोग खुश हों, आपकी फैमिली खुश हो फाइनेंशियली, then do these things. Okay, this is about this one. Then just come to that book part. Reading book is very important. अगर if I talk about spirituality, then भगवद गीता से बड़ी बुक कोई बुक ही नहीं बननी. It's not about Hinduism, it's about कि
how you have to live your life, how you can make your life, how you can take the decision wisely, how you can impact the life of others. So if you want, if I should recommend you any book about the spirituality, about life, I will say Bhagavad Gita. You can go with that. And if I supposed to suggest you book, any book related to इन्वेस्टमेंट, ये बुक आप लास्ट में पढ़ना जो मैं अभी पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 बुक बताऊँगा जो आप पढ़ सकते हो। जो बुक मैं बता रहा हूँ, पहली बुक यह है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जो कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के गुरु हैं, सर वॉरेन बफे, उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम। तो उनकी ये लिखी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बट काफ़ी लोग को ये समझ में नहीं आती बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ मिस्टर ग्राहम। बट यू कैन read and you can go ahead, and I hope you understand what he trying to say and how you can implement the investing in your life. And second big book which I suggest you, The Rich Dad Poor Dad, बहुत प्यारी बुक है। आप खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद जानो कि क्या बुक है इन्वेस्टमेंट पे, कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिव योर 20s एज अ बैगर, सो यू कैन गो विद दैट बुक। एंड थर्ड बुक इज़ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत प्यारी बुक है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप यूट्यूब में टाइप कीजिए, यूट्यूब में आपको सबके ऑडियो वर्जन मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बुक है। तो रीडिंग बुक्स आप एक हैबिट बनाइए कि आप इतने दिनों में इतनी बुक्स ख़त्म करेंगे, छोटी छोटी बुक्स। ये नहीं कि बुक्स खरीद ले रहे हैं फिर, नहीं वो नहीं, धीरे धीरे। आज आपने टारगेट बनाया कि इस महीने ये, इस महीने ये, इस महीने ये, धीरे धीरे आपको वो आदत लगेगी, आपके माइंड को वो थॉट प्रोसेस आएगी, हाँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमको ना एक जॉब वाला बंदा बना के छोड़ देना चाहता है, कि आपको यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों पढ़ो, का जॉब लगेगी तो ये नाम होगा, ये सोसाइटी में तुमको स्टेटस मिलेगा, तो उसके लिए जॉब। तो एट द एंड सॉरी आई रियली अपोलोजाइज, वाई वी आर स्टडिंग, वाई, बिकॉज वी वांट टू गेट जॉब। नौकर बोला जाता है, नौकर, तो वो उसी के लिए ही आपको प्रिपेयर किया जा रहा है थ्रू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारे स्कूल जो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसमें ऐसी बुक्स नहीं है जो आपको लाइफ के बारे में बताए, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के बारे में बताए, जो आपको बोले कि यार ठीक है यार 1 साल कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम ड्रॉप आउट कर लो, लेकिन तुम कुछ और करो। सोसाइटल प्रेशर भी है ना यहाँ पे, वहाँ पे तुमको ये नहीं बताया जाता कि यार ये इन्वेस्टमेंट की ये बुक थी, इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है ना इन्वेस्टमेंट वाला, ये टॉपिक तो स्कूलों में होना चाहिए, हाई स्कूल के बाद तो कंपलसरी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बच्चों को बतानी चाहिए कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, हाउ यू कैन फाइनेंशियली सक्सेसफुल अर्ली एज मच एज यू कैन इन योर लाइफ। सबको पैसा कमाना है, लेकिन हाउ, खर्चा भी बचाना पड़ेगा ना, आपको खर्चे अपने आप को लिमिटेड करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक बात की आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला, आपको रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, भैया दूर रहो, बाद में आ जाना। आफ्टर 25 यू विल बी रेडी फॉर दैट। फाइनेंशियली एक अच्छी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी लाइफ में, एंड यू कैन गो अहेड। सेकेंड थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट, मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस एज मच एज यू कैन। प्लीज़ गरीब वाली लाइफ जी लो, अगर कल अमीर वाली लाइफ जीनी है, आज 20s में हो या अभी कमाना शुरू किया है, इस इन्वेस्ट। जो मैंने गलती की, मुझे कोई बताता नहीं था कि how to invest. I will discuss this thing in separate video, but I will tell you, if you just start investing, please, sorry, not investing, if you just start earning, please invest your money in something wisely. ऐसा नहीं कहीं पे भी पैसा डाल देना, गैम्बलिंग नहीं, जुआ नहीं, रातों रात अमीर नहीं बनना, टाइम लगता है, सब चीज़ का एक अपना टाइम होता है, टाइम लगेगा, बट invest your money in something so that tomorrow you can live a nice, healthy, happy and wealthier life. Okay, third thing I have said that read books, very important. Reading books is very important. वो आपके एक थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, आपके सोचने का तरीका बदलते हैं, आपको क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है वो बताते हैं। आप खुद जानोगे, जब जितनी आप बुक्स पढ़ते जाओगे तो आपकी एक पढ़ते खुलती चली जाएंगी ज़िंदगी की, कि व्हाट इज़ अ लाइफ, देन व्हाई यू शुड डू दिस, व्हाई यू शुड नॉट डू दिस। किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो रीड बुक्स। जो मैंने गलती की, मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी, नाउ आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स स्लोली आई एम रीडिंग, बट इस व्हाट आई थिंक दैट इज़ रियली मिसिंग इन पीपल्स लाइफ, रीडिंग बुक्स।
Fourth thing which I should say to you people, if you are in your teenage or you are adult, especially if you just complete your intermediate, you just pass out from your college school, बेसिकली जो बच्चे कोर्स करते हैं वो एक दूसरे की देखा देखी में कर लेते हैं कि यार मेरा दोस्त भी कर रहा है, मेरी दोस्त भी वो कर रही है, चल यार वो भी कर रही तो मैं भी कर लेता हूँ। उसमें कहीं कोई हाथ सींग पाँव नहीं है कि मतलब क्यों करना है, क्या मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए बना है? नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, क्योंकि मेरी दोस्त कर रही है, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स का प्रेशर है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो नहीं कर पाए जो करना चाहते, वो मेरे से चाहते हैं कि मैं वो करूँ। गलत है। आपकी चॉइस होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो आप सोचो। उसके लिए मेरा एक सजेशन है, बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, दे विल नॉट एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज़ टेक 1 year गैप वंस यू कंप्लीट योर स्कूल, वंस यू जस्ट एंटर इन योर कॉलेज लाइफ। 1 साल का गैप लें, देखें आप कहाँ सही हैं, किस चीज़ में आप फिट होते हैं। 3-3 महीने की आप इंटर्नशिप कीजिए, 4 कोर्सेस लीजिए। इंजीनियरिंग से हो सकता है, जर्नलिज्म से हो सकता है, सिविल सर्विस से हो सकता है, किसी चीज़ से भी जिसमें आप अच्छे हों, खुद आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, डू दैट, गो फॉर दैट। ये नहीं कि यार इसमें इतना पैसा मिल रहा है तो इसमें इतना अच्छा फ्यूचर है, आई विल गो विद दैट। नो, मे बी कोई छोटी चीज़ है इसमें पैसा कम है लेकिन सुकून है, यू विल लाइक दैट। क्या आप कहते हैं यही तो था जो ज़िंदगी में करना था? वो एक मे बी उसमें आपको बिलियंस या मिलियंस नहीं मिलेंगे, बट एक इनर पीस होगी, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि आई एम डूइंग समथिंग वाइसली, आई एम डूइंग समथिंग वर्थ इट, रादर देन डूइंग समथिंग जो आपको अंदर से चिड़चिड़ा बना दे एंड यू आर डूइंग समथिंग, ओ माय गॉड मैन, बॉस ने ऐसा कहा या उसको याली फाइल देनी, उसने इसके बारे में ये बोला। नो, दैट मेक यू इरिटेटेड एंड मे बी यू आर गेटिंग अ नाइस decent amount of money in the end of the month, but from inside you will not be completely satisfied. So for that reason I'm telling you honestly from my experience, take 1 year gap, do some internship। सबको फ्री में लेबर चाहिए, आप फ्री में कर लो, उस टाइम पे आपको उतने पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे ही रहे हैं। गो अहेड, acquire the knowledge, acquire the skills, learn something new and चेंज द फ्यूचर फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फैमिली बेटरमेंट। आज अगर आपने 2-3 साल दे दिए ना, दैट 2-3 years विल मेक योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट 2-3 years विल मेक योर लाइफ। बट इफ़ यू थिंक यार लड़कीबाजी करनी है, पैसा उड़ाना है, कमाना शुरू कर दिया, ये इधर उधर पार्टी शार्टी, एट द एंड यू विल एंड अप विद नथिंग। एंड व्हेन यू विल रियलाइज़ कि यार क्या गलत हो गया है, शायद बहुत देर हो चुकी हो, शायद आपकी शादी हो चुकी हो, शायद आपके बच्चे हो चुके हो, शायद आप पे इतना बर्डन हो सोसाइटी का, आपके पेरेंट्स का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों के फ्यूचर का, आपका भी अपनी लाइफ एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर ना हो। आप जो भी करें वो मजबूरी में करें, एक जिम्मेदारी वश करें। ये बात थी टीनेज, और मैंने आपको जोड़ दिया इससे कि आफ्टर 30s व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिस्टेक यू शुड नॉट डू इन योर 20s, स्पेशली जो मैंने गर्ल्स वाला बोला है वो, और जो बॉयज़ वाला बोला है, इज़ फॉर बोथ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बॉयज़, इज़ फॉर बोथ। अगर आप लड़की हो, आप अगर मेरी वीडियो देख रही हो, तो प्लीज़ गिव योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर कैरियर, रेस्ट ऑल थिंग इज़ सेकेंडरी, वो आते जाते रहेंगी। अगर आज एक लड़का छोड़ गया तो कोई बात नहीं, 25 के बाद 30 के बाद तो मिलेगा, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगी, तुम्हारा एक लाइफ में मुकाम होगा, एक अच्छी पोजीशन में तुम होगी। कौन नहीं पूछेगा तुम्हें? सब पूछेंगे, सब पूछेंगे। तो दोस्त, मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा भाई, फोकस इन योर कैरियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो फिर डिसलाइक कर देना, कोई नहीं। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तभी करना, मुझे कोई वो नहीं है कि सब्सक्राइब भी होने चाहिए, बिकॉज आई एम making this video to educate you people. I was just sharing my information, my knowledge, my experience, everything in this video. So thank you so much for your precious time. समय से बड़ा important चीज़ कुछ नहीं है, so please use it wisely. So see you next video, see you in another video. बात करेंगे कभी investing की अगली वीडियो में. Till the time, this is your one and only host Saurabh signing off for now.